दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि 138 एनआई एक्ट के तहत यदि नोटिस ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेजा जाता है तो वह भी वैलिड माना जाएगा और यह माना जाएगा कि जिस दिन वह नोटिस भेजा गया है उस दिन सर्व हो गया है। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष राजेंद्र नाम के व्यक्ति द्वारा 482 सीआरपीसी के तहत एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। यह प्रार्थना पत्र मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उनको ईमेल व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए नोटिस के आधार पर समनिंग आदेश के विरुद्ध दायर किया गया था। इस पिटीशन का नंबर था 45/953/2023 राजेंद्र बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य, जिसे सुन रहे थे जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल। आपके रेफरेंस के लिए ये जानना जरूरी है। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यदि नोटिस व्हाट्सएप या ईमेल से भेजा जाता है, 138 एनआई एक्ट के बारे में कहा है, स्पेसिफाइड किया है 138 एनआई एक्ट। हालांकि न्यायालय का कहना था कि ईमेल या व्हाट्सएप से भेजा गया नोटिस केवल उसी दशा में वैलिड होगा जबकि वह सेक्शन 13 ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 के शर्तों को पूरा करता है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई नोटिस ईमेल या व्हाट्सएप से भेजा है और वह धारा 13 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है तो वह वैलिड नोटिस माना जाएगा और उसी दिन सर्व भी मान लिया जाएगा। हालांकि यहाँ न्यायमूर्ति महोदय ने सेक्शन 94 को भी एक्सप्लेन किया। आप जानते हैं सेक्शन 94 एनआई एक्ट स्पष्ट करता है कि नोटिस या तो ओरल भेजा जाना चाहिए या रिटन में होना चाहिए। आगे सेक्शन 94 इसको भी क्लियर करता है कि यदि नोटिस रिटन में दिया गया है तब वह डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए। लेकिन इस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कहना था कि यहाँ पर यह मैंडेटरी प्रोवाइड नहीं किया गया है कि रिटन नोटिस डाक से ही भेजा जाना चाहिए। इसलिए यदि ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए कोई नोटिस भेजा गया है तो वह भी वैलिड नोटिस माना जाएगा। यही नहीं, उन्होंने पिटीशन को डिसमिस करने के अलावा उत्तर प्रदेश के समस्त जिला जजेस को डायरेक्शन जारी कर दिए हैं। उन्होंने डायरेक्शन जो दिया है उसका मकसद ये है ताकि वह इस आदेश को अपने न्यायालयों में सर्कुलेट करा सकें। डायरेक्शन क्या दिया है? 2 डायरेक्शन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए हैं। पहला ये कि यदि नोटिस डाक से भेजा जाता है और कंप्लेनेंट कंप्लेंट लेकर आता है तो उसके साथ वो पोस्टल ट्रैक रिपोर्ट लगाए ताकि ड्राइवर इस बात को कहकर बच ना सके कि उसको नोटिस नहीं भेजा गया, उसको नोटिस नहीं मिला। दूसरा, यदि नोटिस ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया है तब वह सेक्शन 13 आईटी एक्ट का कंप्लायंस करता हो, यह देखा जाना चाहिए। ऐसी दशा में उस नोटिस को वैलिड नोटिस मान लेना चाहिए और यह मान लेना चाहिए कि यह उसी दिन सर्व हो गया है। लेकिन मेरा इसमें व्यू थोड़ा सा अलग है। आपके लिए राय है कि आप केवल इस आदेश पर डिपेंड होकर ईमेल और व्हाट्सएप से नोटिस भेज कर ना बैठ जाएं। यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो आप डाक से ही नोटिस भेजें, क्योंकि अभी ये आदेश सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस तरह का एक मामला आ चुका है जहां पर नोटिस था या कोई समनिंग ऑर्डर था, मुझे सही से ध्यान नहीं, लेकिन वो व्हाट्सएप के द्वारा भेजा गया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार से पूछा था कि क्या हमारे यहाँ कानून में कोई ऐसा प्रावधान है कि ईमेल या व्हाट्सएप से भेजे गए समन या नोटिस वैलिड होंगे। तब रजिस्ट्रार की तरफ से जो जवाब दिया गया था वो सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट रूल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी डिफरेंट हाई कोर्ट्स अपने विवेक के आधार पर कुछ इसको एडमिट कर लेते हैं, कुछ इसको एडमिट नहीं करते हैं। इसलिए मेरा आपको सजेशन ये है कि आप इस आदेश को फॉलो करते हुए ईमेल या व्हाट्सएप से नोटिस भेज कर ना बैठ जाएं, क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वहाँ ये रिवर्ट हो जाता है तब आपके पास कोई रेमेडी नहीं होगी। इसलिए अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप डाक से ही नोटिस भेजें। समय नहीं है, मजबूरी है, तब आप इस आदेश का फायदा उठा सकते हैं। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।